श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष है क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत संतान प्राप्ति, रोग बीमारी, दुख कष्ट के लिए और व्यापार दुकान व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए कौन से सोमवार से व्रत करना चाहिए। जो कुछ लोगों की कामना होती है कि 16 सोमवार का व्रत हम इस कामना से करें, दुकान व्यापार, संतान प्राप्ति, रोग के लिए, तो उन्हें यह स्मरण नहीं होता है कि किस महीने से हमें सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए, जिससे उन्हें संपूर्ण फल का आनंद प्राप्त हो और उनके जीवन में खुशहाली आए। तो यह वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा अंत तक, क्योंकि यदि आप छोड़ते हैं तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूटेंगी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं कि यदि आप संतान प्राप्ति के लिए या फिर रोग बीमारी दुख कष्ट के लिए या फिर उत्तम पर उत्तम घर, व्यापार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए सोमवार का 16 सोमवार का व्रत जो रखते हैं आप, तो आपको महीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी वह कामना 16 सोमवार व्रत करके पूर्ण हो सके और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने विधान को, नियम को, जो कि 16 सोमवार व्रत के प्रारंभ से लेकर संबंधित है। तो मान लीजिए कि किसी की संतान प्राप्ति को लेकर कामना होती है, तो उन्हें किस माह के सोमवार से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत का प्रारंभ करें आप जब कभी, तो श्रावण माह के पहले सोमवार से करना चाहिए, अर्थात व्रत को उठाना चाहिए। जो सावन का पहला सोमवार होता है, उससे आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, उनकी कामना के लिए, प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी को रोग बीमारी या दुख कष्ट या कोई भी विशेष बीमारी हो गई हो जो बहुत ही कष्टप्रद हो, जीवन कष्ट में चल रहा है, तो फिर उसके लिए जब 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है तो कौन से माह से प्रारंभ करें। तो 16 सोमवार का व्रत फिर आप अपने रोग बीमारी दुख कष्ट के हरण के लिए वैशाख महीने के पहले सोमवार से उठाना चाहिए, अर्थात प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा आता है यदि किसी कन्या का उत्तम वर का प्राप्ति का, किसी को उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय या फिर नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए यदि कोई 16 सोमवार का व्रत रखना चाहता है, तो उसे 16 सोमवार का व्रत मार्गशीर्ष के माह के पहले सोमवार से शुरू करना चाहिए। देखिए, यहाँ 3 बातों का वर्णन किया गया है कि आप यदि संतान प्राप्ति का व्रत करें 16 सोमवार, तो सावन माह के पहले सोमवार से प्रारंभ करें। रोग बीमारी दुख कष्ट के लिए, किसी बीमारी के जीवन में चल रही उसके निवारण के लिए 16 सोमवार का व्रत कामना से करते हैं, तो फिर आपको वैशाख महीने के पहले सोमवार से व्रत उठाना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। उत्तम वर, उत्तम व्यवसाय, व्यापार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया जाता है, वह मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार से शुरू करना चाहिए। तो यह आपने जाना कि किस माह में कौन से व्रत का प्रारंभ किया जाता है, किस कामना से। यदि आप कोई कामना रखते हैं और उस कामना को पूर्ण कराना चाहते हैं और फल की प्राप्ति चाहते हैं, तो यदि महीने के अनुसार जो शास्त्र वर्णन करते हैं कि प्रारंभ करें व्रत का, तो उसका नियम का पालन करते हुए करेंगे तो निश्चित ही आपकी वह कामना पूर्ण होती है और आपको फल की प्राप्ति होती है। अब आपने जान लिया कि आपको कौन सी कामना के लिए किस सोमवार से व्रत प्रारंभ करना चाहिए, जो कि 16 सोमवार व्रत का है। अब आपको इससे संबंधित एक विशेष बात भी बताना चाहूँगी कि पूजन विधान का क्या नियम है। तो प्रदोष काल में यदि आप मार्गशीर्ष अगहन माह के सोमवार को व्रत कर रहे हैं या फिर सावन के पहले सोमवार में व्रत कर रहे हैं, वैशाख के महीने में व्रत कर रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना है कि प्रदोष काल में 16 सोमवार व्रत के विधान का नियम है कि प्रदोष काल के में दोपहर के तीसरा पहर जो होता है, अर्थात कि सुबह हो गया, दोपहर हो गया, फिर संध्या शाम का जो तीसरा पहर है, उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके प्रसाद तैयार करके, और प्रसाद में ऐसा वर्णन है कि चूरमा या फिर आटे का मलीदा जो है पूजन बनाकर करना चाहिए, बना सकते हैं तो बेहतर है, और बनाकर फिर उसका 3 हिस्सा किया जाता है। पशुपति व्रत में भी प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं, और जो 16 सोमवार व्रत होता है उसमें भी प्रसाद
को जो आप निमित्त करेंगे, बनाएंगे, उसके भोग लगाने का 3 नियम होता है कि एक हिस्सा आप 3 हिस्से करते हैं, जिसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए होता है, दूसरा हिस्सा दूसरों को बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा आप स्वयं प्राप्त करते हैं। बस यह अंतर है पशुपति व्रत एवं 16 सोमवार के व्रत में। अब आता है प्रश्न कि पशुपति व्रत और 16 सोमवार में क्या विशेष अंतर है। तो अंतर यही है कि पशुपति व्रत जो होता है 5 सोमवार का व्रत होता है और 16 सोमवार जो व्रत होता है, तो 16 सोमवार का पूरा व्रत रखने के बाद उद्यापन करने का जो समय होता है उसमें अंतर पाया गया है। पशुपति व्रत आप 5वें सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं, परंतु 16 सोमवार के व्रत में नियम है कि 16 सोमवार जब पूर्ण हो जाएं आपको, तो फिर आपको 17वें सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत का जो प्रसाद का वर्णन है हमारे नरसिंह पुराण में मिलता है कि कहीं पर यदि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन हो रहा हो, तो यदि उसे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर अपने दोनों हाथ को फैलाकर आप उनकी चौखट पर खा लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर खा लेने से जीवन का आनंद सुख प्राप्त हो जाता है। तो 16 सोम और आपकी जो कामना होती है उस कामना को उनके दरवाजे पर करके खाकर आते हैं, तो आपको ज़िंदगी का सारा सुख मिल जाता है, सारा अनुभव हो जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण एवं विशेष व्रत होता है 16 सोमवार का व्रत। तो उसके पूजन विधान का समय, व्रत करने का प्रारंभ, कि कौन से सोमवार को उद्यापन करना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखते हुए आप व्रत कर सकते हैं। मैंने 3 माह प्रारंभ बताए हैं कि संतान प्राप्ति के लिए कब करना चाहिए, रोग बीमारी के लिए कब करना चाहिए, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए आप कब कर सकते हैं, और प्रसाद का महत्व बताया कि आपको प्रसाद किस प्रकार निमित्त करके बांटना चाहिए। 3 हिस्से किए जाते हैं, उसमें से एक भाग स्वयं को खाना होता है और एक भगवान भक्त को भोग लगाया जाता है, दूसरा हिस्सा दूसरों में वितरित करके तीसरा हिस्सा स्वयं प्राप्त करते हैं। और इसका नियम है कि दोपहर के बाद जो समय का शाम का समय होता है प्रदोष काल का, उसमें 16 सोमवार व्रत जब आप करें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करें, भोग लगाएं। या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का पूजन नहीं कर पाते तो आपके घर में शिवलिंग हो उसका पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। तो 16 सोमवार व्रत को लेकर के आपको व्रत कौन से माह में प्रारंभ करना चाहिए। व्रत 16वें सोमवार को उद्यापन नहीं किया जाता है, 17वें सोमवार को उद्यापन होगा। पूरे 16 के 16 सोमवार आपको व्रत पूर्ण करने के बाद फिर 17वें सोमवार को उद्यापन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। तो यही शास्त्र संबद्ध बातें आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए नियम, विधान एवं उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।